हेलो एंड वेलकम टू बाइट्स एंड स्ट्राइड्स विद प्राची। सो फ्रेंड्स, आज वो दिन है जब मैं अपना सीक्रेट डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि मैं टाटा मुंबई मैराथन का इंस्पिरेशन मेडल किसे देने वाली हूँ। यस, एंड वो रनर है हमारे ही टाउन अहिल्यानगर के द वेरी ग्रेट हरीश काबरा। यस, ही इज अ पर्सन जिन्होंने अपनी जर्नी कोविड से शुरू की है, पर आज पता है उनका अचीवमेंट क्या है। उन्होंने बॉर्डर अल्ट्रा में 160 किलोमीटर रन किया है। सही सुन रहे हैं आप, 160 kilometers of run in scorching heat, in bitter cold. Yes, my inspiration, Harish Kabra. He is my inspiration, Harish Kabra. So पहले तो मैं इनको अपना इंस्पिरेशन मेडल प्रेजेंट करने वाली हूँ। हरीश सर, ये पकड़िए। ये है मेरा टीएमएम का मेडल जो मैंने पहले आपको दिखाया था, एंड ये है जो 2 में इंस्पिरेशन मेडल। ये है इंस्पिरेशन मेडल, ये है फिनिशर मेडल। हरीश सर, आई प्राउडली प्रेजेंट दिस टू यू। थैंक यू दी। तो हम हरीश सर की स्टोरी सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। हरीश सर, ये रनिंग का भूत आप पे कब से सवार हुआ? आपके भी कोई इंस्पिरेशन है या आप खुद ही खुद के इंस्पिरेशन हो? रनिंग की जर्नी ऐसे मेरी 2018 से शुरू हुई थी। तब मैंने मतलब आप सब लोगों के साथ में रनिंग स्टार्ट किया था। तब आप ही मेरे इंस्पिरेशन थे, और आज ये मेरे लिए बहुत बहुत ये हूँ मैं कि आज मुझे इंस्पिरेशन आपकी तरफ से मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लाइफ की। एक्चुअली रनिंग की जर्नी मेरी 2019 में शुरू हुई थी नगर राइजिंग मैराथन से, और आज वही नगर राइजिंग मैराथन का मैं रेस एम्बेसडर बना हूँ। ये भी मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोविड में मैं 100 मीटर से मेरा रनिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था। मतलब कोविड में मैं 100 मीटर्स भी वॉक नहीं कर सकता था। वहाँ से लेके स्टेप बाय स्टेप मैं इम्प्रूवमेंट करते गया, सबसे सीखते गया, आगे बढ़ते गया। तो और आज मैं 161 किलोमीटर बॉर्डर रन अल्ट्रा कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सबके मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से ही हुआ है। हरीश सर, मुझे ये बताइए, जो ये बॉर्डर अल्ट्रा रन होता क्या है, इसमें कौन कौन से डिस्टेंसेस होते हैं और आपने इसकी तैयारी किस तरह से की? बॉर्डर अल्ट्रा रन हेल रेस जिसे कहते हैं, ये बॉर्डर अल्ट्रा रन है। ये मिलिट्री जो 1971 में देश के जो 120 जवान शहीद हुए थे अपने भारत पाकिस्तान के फाइट्स में, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु ये बॉर्डर रन रखा जाता है। तो बॉर्डर अल्ट्रा हेल रेस में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 161 किलोमीटर रहता है। ये जैसलमेर से लोंगेवाला वहाँ तक का रहता है। लोंगेवाला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। ये दोपहर को 12 बजे शुरू होता है, जब धूप रहती है, कड़क बहुत धूप रहती है। आजू बाजू कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, रेगिस्तान से भागना होता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ड पार्ट ये है कि एवरी 10 किलोमीटर अपने को हाइड्रेशन रखना होता है, साथ में कैरी करना होता है। बाहर से हम हाइड्रेशन ले नहीं सकते, लिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसे हम उसकी प्रैक्टिस मैंने मतलब साल भर से की। एंडोरेंस रन, बैक टू बैक, सैटरडे संडे लॉन्ग रन करता था। मतलब मुझे पता है, मैं सोलो आता था, मॉर्निंग में सबसे पहले आता था नगर ब्लैक एलिफेंट के पास, और सबसे लास्ट जाता था। तब मेरा रन कंप्लीट होता था। मेरे साथ तब कोई रहते नहीं थे, ड्यूरिंग रन सब रहते थे, लेकिन मैं खुद को ही खुद की शाबाशी देता हूँ कि भाई चलो मेरा टारगेट कंप्लीट किया। ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप एंडोरेंस रन करते करते खड़कवासला 100 किलोमीटर रन मैंने कंप्लीट किया 9 नवंबर को। उसके बाद जब मैं 100 कंप्लीट किया तो मैं सोचा कि 100 माइल्स में कर सकता हूँ, मेरे अंदर है वो कैपेसिटी, और देश के जवानों के लिए मुझे कुछ करना था। तो फिर मैंने वो कंप्लीट किया अच्छे से। मैं जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 161 किलोमीटर होते हैं। 100 किलोमीटर के बाद जब 100 माइल्स जाते हैं तो रास्ते में अपने को कोई भी रनर दिखता भी नहीं, मतलब बहुत गैप हो जाता है। तो वो तो बहुत चैलेंजिंग था, रात भर भागना। 100 किलोमीटर के बाद जब अपनी बॉडी थकी हुई रहती है तो पूरा फुल नाइट अपने को रन करना है। तो हम स्ट्रेटजी से भागते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे हमको लोंगेवाला का वो फ्लैग दिखा तो हमको और जोश आ गया और कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से। 24 घंटा 51 मिनट में मैंने कंप्लीट किया था, और विदाउट क्रैम्प बहुत एंजॉय किया मैंने। एवरी 1 किलोमीटर मैंने एंजॉय किया। यस, थैंक यू।
मेरे इंस्पिरेशन के लिए अगला सवाल, कोई मोमेंट था बॉर्डर रन में जब आपको लगा कि मैं छोड़ दूं? सबसे डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा था बॉर्डर रन में? एक्चुअली मुझे ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं लगा, जबकि मैं एकदम कंफर्टेबल था और मेरे साथ वाले जो रनर्स थे, जैसे 110 किलोमीटर के बाद उनको नींद आ रही थी, तो मैं उनको फ्रेश करता, मतलब कॉफ़ी का पाउच देके उनको पुश करता था। तो मुझे एक भी किलोमीटर ऐसे नहीं लगा कि मेरे को कोई पे थका नहीं, कुछ नहीं आया। बस मेरे को, हाँ, मेरे मम्मी का, मेरे दोस्तों के कॉल्स आते थे और वही मेरा मोटिवेशन था। वो पूछते थे मुझे अभी कितना किलोमीटर हुआ, मैं बोलता 80 हुआ, अभी 110 हुआ, 120 हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ता था उनके भी कॉल्स आते थे, उनको भी जोश आता था। तो वही मेरा मोटिवेशन था कि चलो, मम्मी मेरी राह देख रहे, मेरे दोस्त मेरे राह देख रहे, सब जन मेरे लिए प्रे कर रहे और मुझे कंप्लीट करना। मैं वो उनके प्रे से इंजरी फ्री और एकदम बढ़िया कंफर्ट जोन में अच्छे से रन कंप्लीट कर पाया। एंड एक और सवाल, आप खाते क्या हो? एक्चुअली सब रनर्स डाइट करते हैं, ये करते हैं, शुगर इंटेक बंद करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ना शुगर इंटेक बंद करी। हर एक चीज खाया हूँ, स्वीट्स खाया हूँ, जो मन में आया वो आइसक्रीम, मस्तानी सब लेता हूँ। हाँ, मेरे वर्कआउट्स मैंने कंसिस्टेंसी डेडिकेशन से कंप्लीट किए। वर्कआउट जो था मैं एक भी मिस नहीं करता था। वही मेरा था कि लास्ट ईयर मैंने 3200 किलोमीटर कंप्लीट किए एंड्योरेंस रन। यस, लेकिन खाता मैं सब था। ओके, थैंक यू हरीश सर। एंड नाउ द क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये मेडल उस हरीश के लिए नहीं है जिसने 160 किलोमीटर्स किया, ये मेडल उस हरीश के लिए है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिनके मुंह से मैंने किसी के बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी। ही इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हमारे जब लॉन्ग रन्स होते हैं और हम लोग थक जाते हैं तो लास्ट के 3-4 किलोमीटर यही बंदा है जो हमें खींच के ले जाता है, चलो दीदी आगे बढ़ो, और फिनिश लाइन पे फोटो भी खींचते हैं। थैंक यू हरीश सर एंड विशिंग यू सक्सेस थ्रू आउट, एंड आई होप टू गिव यू द नेक्स्ट इंस्पिरेशन मेडल टू। थैंक यू सो मच।